and this is my YouTube channel Science Study. The right from base concepts to detailed concepts. तो हमने केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था सिक्स्थ स्टैंडर्ड का एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हमने पिछली वीडियोस में कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन अब हम एक न्यू कंसेप्ट समझेंगे कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। अगर हम नॉर्मल अपनी सराउंडिंग से रिलेट करके देखें तो एटम होता क्या है, मींस एटम यहाँ पर तो डेफिनेशन लिखी है, लेकिन अगर हमने इसको रिलेट करना है अपनी सराउंडिंग के साथ तो एटम असल में है क्या। एक हम एग्जांपल लेंगे कि मान लो एक है दीवार, तो कितनी सारी ईंटें मिलकर एक दीवार बना रही है, कितनी सारी ईंटें मिलकर एक दीवार बना रही है। तो जो एक ईंट होगी, मींस ये ईंट, ये ईंट, ये ईंट, ये इस दीवार का क्या है, वो पार्ट है। ये दीवार का पार्ट है जिसके साथ पूरी दीवार खड़ी हुई है। तो जो एक ब्रिक है वो क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ वॉल, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ वॉल। तो अगर मैं एक ब्रिक को अब स्टडी कर लेती हूँ, अब जो ब्रिक है वो भी किसी पार्टिकल्स के साथ बनी होगी, उसके अंदर भी कुछ पार्टिकल्स होंगे। तो जो ब्रिक के वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, चाहे वो सैंड मतलब कुछ भी, तो वो ब्रिक का स्मॉलेस्ट पार्ट है। जो ये पार्टिकल्स है ये किसका पार्ट है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रिक, मतलब ईंट का स्मॉलेस्ट पार्ट है। दीवार का स्मॉलेस्ट पार्ट एक ईंट है और ईंट का स्मॉलेस्ट पार्ट जो भी पार्टिकल्स है। तो सेम वे एलिमेंट का भी तो कोई बेसिक पार्ट होगा, एलिमेंट का भी तो कोई स्मॉलेस्ट पार्ट होगा जिसके साथ पूरा एलिमेंट बना होगा। एलिमेंट हमने पिछली वीडियोस में किया था कि एलिमेंट क्या है, वो सब्सटेंस है जिसे हम केमिकल मीन्स के साथ तोड़ नहीं सकते उसके सिंपलर सब्सटेंसेस में। लेकिन अब हम देखें, अगर मान लो हमारे पास एग्जांपल एलिमेंट की मैंने ले ली हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, इसका सिंबल क्या था, H। मान लो कि मेरे पास हाइड्रोजन है। अब जो हाइड्रोजन का एलिमेंट है उसको बनाने के लिए भी हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, मींस कुछ हाइड्रोजन के एटम्स मिलकर एक एलिमेंट बनाते होंगे। जैसे ईंटें मिलकर एक पूरी दीवार बना रही है, जैसे सैंड के पार्टिकल्स मिलके एक ब्रिक बना रही है, वैसे ही कुछ एटम्स मिलके एक क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं। जैसे कि क्या है, जो मतलब स्मॉलेस्ट पार्ट होगा एलिमेंट का उसे हम क्या बोलते हैं, एटम। जैसे दीवार का स्मॉलेस्ट पार्ट था ब्रिक, ब्रिक का स्मॉलेस्ट पार्ट थे उनके सैंड पार्टिकल्स, वैसे ही एलिमेंट्स के स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होंगे, एटम होंगे। तो आई होप कि आपको ये डेफिनेशन काफी रिलेट कर गई होगी। तो डेफिनेशन पे अब हम आते हैं कि एटम क्या है, वो स्मॉलेस्ट पार्ट है किसका, एलिमेंट का, दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये तो समझ आ गया कि जो एटम होता है वो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, जैसे कि ब्रिक पूरी दीवार की स्मॉलेस्ट पार्ट होती है, वैसे ही एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। अब टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन क्या है, इसका मतलब है कि जो रिएक्शंस होती हैं, जो केमिकल चेंजेस होती हैं, जो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था केमिकल चेंजेस, उसके अंदर जो पार्ट लेते हैं, मीन्स उस पूरी रिएक्शन की गेम में जो पार्ट लेते हैं वो कौन होते हैं, वो एटम्स ही होते हैं एलिमेंट के। वो कौन होते हैं, वो एटम्स ही होते हैं जो रिएक्शन में, जो केमिकल चेंजेस में पार्ट लेते हैं। तो एटम की यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं कि जो एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं, जो एलिमेंट्स के एटम होते हैं वो सारे एक जैसे ही होते हैं, दे आर ऑल अलाइक। मेरे पास एग्जांपल है हाइड्रोजन की। अब हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, H, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन के इस एलिमेंट के अंदर हाइड्रोजन के जितने भी एटम्स होंगे, मतलब हाइड्रोजन का एक पूरा एलिमेंट बनाने के लिए जितने भी वो
एटम्स लगेंगे वो सारे एक जैसे होंगे, चाहे यहाँ पर हमें 5 लग रहे हो हाइड्रोजन के एटम्स, चाहे हमें 2 लग रहे हो। इनकी जो प्रॉपर्टीज होगी, जो इनके मीन्स काम होगा या फंक्शन होंगे, वो एक जैसे ही होंगे। मीन्स इनकी हरकतें एक जैसी होगी सारे एटम्स की, एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे उन सभी की हरकतें एक जैसी, चाहे वो कार्बन है, कार्बन के जितने मर्जी एटम्स हो वो सारे एक जैसे होंगे, वो उनका काम एक जैसा होगा। ऑक्सीजन के जितने मर्जी एटम्स हो उनका काम क्या होगा, एक जैसा। इसका मतलब ये है कि जो एटम्स है एलिमेंट के सारे एक जैसे होते हैं, लेकिन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट दे आर डिफरेंट। जैसे कि हाइड्रोजन के एटम्स कार्बन के एटम से डिफरेंट है, कार्बन के एटम्स ऑक्सीजन के एटम से डिफरेंट है, ऑक्सीजन के एटम्स हाइड्रोजन के एटम से डिफरेंट है। मतलब कि एक एलिमेंट के एटम्स तो एक जैसे, लेकिन अगर हम एक एलिमेंट के एटम्स दूसरे एलिमेंट के एटम से कंपेयर करेंगे तो वो टोटली डिफरेंट होंगे, उनकी जो हरकतें होंगी वो क्या होंगी, टोटली डिफरेंट होंगी। आई होप सेकंड कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ आया होगा। और थर्ड वन है कि जो एटम्स होते हैं, मींस एक एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं, जो मैंने पहले दिखा था। मींस उनकी हरकतें एक जैसी होगी, सेम प्रॉपर्टीज होगी, अगर उनके अंदर मतलब जो भी उनका स्ट्रक्चर होगा वो एक जैसा होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जो कि हम नेक्स्ट क्लासेस में कंसेप्ट पढ़ेंगे, ये सारे क्या होंगे, एक एटम के अंदर सेम होंगे। लेकिन वो एक एटम मतलब वो सारे एटम्स एक ही एलिमेंट के होने चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कंसेप्ट। देन अब एटम्स को हम दिखाते कैसे हैं, हाउ एटम्स आर रिप्रेजेंटेड। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है कि एटम्स रिप्रेजेंट कैसे होते हैं, हाउ एटम्स आर रिप्रेजेंटेड। मीन्स जैसे एलिमेंट्स को हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते थे, वैसे ही जैसे हम एलिमेंट्स को सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट करते थे, वैसे ही हम एटम्स को भी सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, वैसे ही हम एटम्स को भी सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब क्या है, अगर क्लोरीन का सिंबल Cl है तो उसका एटम को भी हम Cl से ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अगर मैग्नीशियम का सिंबल Mg है तो उसके एटम का भी सिंबल क्या होगा, Mg। अब अगर मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दूं सेम वाटर की, पानी की H2O, तो हम इससे देखकर बता सकते हैं H सिंबल किसका था, हाइड्रोजन का, O सिंबल किसका था, ऑक्सीजन का। तो अब हम इसको देखकर बता सकते हैं कि वाटर के अंदर दो एटम्स किसके हैं, हाइड्रोजन के, और एक एटम किसका है, ऑक्सीजन का। दो एटम किसके हैं, हाइड्रोजन के, और एक एटम किसका है, ऑक्सीजन का। अगर सेम वे में यहाँ पर मैं पिछली वीडियो के एग्जांपल में से वो कार्बन डाइऑक्साइड लूं, तो इसमें से अब देख के बता सकते हैं कि एक सिंबल है कार्बन का और एक एटम है कार्बन का और दो एटम है किसके, ऑक्सीजन के। अगर मेरे पास है MgCl2, तो इसमें से मैं देखकर बता सकती हूँ कि एक एटम है Mg का, मींस मैग्नीशियम का, और दो एटम्स हैं क्लोरीन के। तो आई होप अगर कोई भी फॉर्मूला हो मेरे पास लाइक H2SO4, इसके अंदर H सिंबल है हाइड्रोजन का, मतलब दो एटम्स हाइड्रोजन के, सल्फर है, S सिंबल है सल्फर का, तो एक एटम है सल्फर का, और O सिंबल है ऑक्सीजन का, तो मतलब 4 एटम्स किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं। यहाँ पर नंबरिंग लिखी है, इट्स वेरी सिंपल। तो अब हम कोई भी फॉर्मूला देकर बता सकते हैं कि उसके अंदर किस एलिमेंट के कितने एटम्स यूज हुए हैं। तो एटम्स का कंसेप्ट आई होप सारा क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, वो है मॉलिक्यूल्स। अब एटम्स तो हमने देख लिया क्या है, अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, लेकिन हम रोज की तरह पहले देखेंगे हमारी सराउंडिंग के साथ ये कैसे रिलेट करता है। तो मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं,
जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो एटम्स होते हैं उनको हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का जो एटम है उसका सिंबल है H। ठीक है, हाइड्रोजन का एटम है H। तो जो एटम्स होते हैं ना वो ऐसे अकेले रह नहीं सकते, एक एटम का रह नहीं सकता अकेला। जैसे हम बोलते हैं ना कि कनाडा जाकर बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है, रहने लग पड़ता है, वैसे ही ये जो एटम्स होते हैं ये इंडिपेंडेंट नहीं होते, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। ये या तो अपनी किसी फैमिली मेंबर मींस अपने ही एलिमेंट के किसी एटम के ऊपर डिपेंड करेंगे, या तो ये किसी और एलिमेंट के एटम के ऊपर डिपेंड करेंगे। जैसे कि क्या है, एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं कि जो ये एटम्स होते हैं ना ये अकेले रह नहीं सकते, ये अपने आप को खुश रखने के लिए या तो ये अपनी फैमिली के अंदर मींस अपनी फैमिली मतलब कि हाइड्रोजन अपनी फैमिली है इसके अंदर से और एटम के साथ रिएक्ट करेंगे खुश रहने के लिए, या तो ये फिर जैसे कि ऑक्सीजन या कोई और एलिमेंट के एटम से कंबाइन करेंगे खुश रहने के लिए। तो सिंपल वे में समझ आ गया कि मॉलिक्यूल क्या है, कि वो पार्ट है एलिमेंट और कंपाउंड का। क्या है ये? पार्ट है, स्मॉलेस्ट पार्ट है एलिमेंट का या फिर कंपाउंड का, दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। और जो ये रिजल्टेंट आता है, चाहे इसके साथ ये मिला चाहे किसी और एटम एलिमेंट के एटम के साथ मिला, तो जो वो एक रिजल्ट आएगा, जैसे यहाँ आएगा H2 और यहाँ आएगा H2O, तो ये और ये यहाँ पर दो बंदे हैं, यहाँ पर दो बंदे, ये अब खुश हैं, तो ये इंडिपेंडेंटली रह रहे हैं, मींस अभी इन्हें किसी और की जरूरत नहीं है, ये खुश हैं अपने आप में। तो इसे हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और जो एटम्स होते हैं वो अकेले रह के खुश नहीं होते, या तो वो अपनी फैमिली के किसी एटम के साथ कंबाइन होते हैं या फिर वो किसी और की फैमिली में से मींस ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, किसी और की फैमिली से एटम लेते हैं, अब उसके साथ कंबाइन करते हैं और फिर खुश हो जाते हैं और इंडिपेंडेंटली रहने लग पड़ते हैं। ऐसे ही तो इसी चीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट क्या होगा? वो जो मैंने ऊपर बताया कि हाइड्रोजन अपनी ही फैमिली में से एक मींस अपनी ही फैमिली में से एक एटम के साथ कंबाइन कर गया, तो हमारे पास क्या आया? H2। इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या है कि when one atom of an element combines, उसको मैंने प्लस दिखा दिया, combine with another atom of same element, means यहाँ पर जो H है ये है तो सेम ही एलिमेंट है ना, इसका एटम लिए हमने, दो एटम्स लिए लेकिन ये किसके? एक ही एलिमेंट के। तो ऐसे कौन मींस देन वो जो रिजल्टेंट फॉर्म होता है वो क्या होता है? मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, वो एलिमेंट का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। तो इसकी और एग्जांपल्स हैं, जैसे ऑक्सीजन भी अपनी फैमिली में से एक और एटम के साथ कंबाइन करके O2 बना लेता है। नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, तो Cl2 हो गया मींस क्लोरीन। ये सारे क्या हैं? ये मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट है, ये अपनी फैमिली के एटम के साथ कंबाइन करते हैं। अब मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है? जो मैंने यहाँ पर बताया था कि जब एक एटम किसी और की फैमिली में से किसी और एलिमेंट के एटम्स के साथ कंबाइन करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। जैसे H2, यहाँ पर दो एटम्स कंबाइन किए हाइड्रोजन के और एक एटम कंबाइन किया ऑक्सीजन का, तो ये क्या फॉर्म हुआ हमारे पास? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड फॉर्म हुआ। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये सारी किसकी एग्जांपल्स है? ये मॉलिक्यूल ऑफ
कंपाउंड की एग्जांपल है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हेन मींस व्हेन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट combines with another atom of different element, means different element के एटम के साथ जब कंबाइन होगा एक एटम तो वो क्या फॉर्म करेगा, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड फॉर्म करेगा। तो अब बात है कि एटम्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये तो हमने कर लिया, लेकिन मॉलिक्यूल्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम इनको फॉर्मूलेज के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं, और एलिमेंट और एटम के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंबल यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर H2 हो गया, H2 हो गया, यहाँ पर CO2 हो गया, SO2 हो गया, ये सारे क्या है, ये फॉर्मूलेज हैं कंपाउंड के। और इसमें हमें पता चलता है, पूछ सकते हैं कि फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड में हमें क्या पता, मींस व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो इसमें हमें पता चलता है कि जो एटम्स हैं वो कितनी प्रोपोर्शन में कंबाइन हुए हैं, मींस यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितनी प्रोपोर्शन में कंबाइन हुए हैं, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन कितनी में हुए हैं, यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं। यहाँ पर मींस ये फॉर्मूला बताता है कि एक फॉर्मूले की एक कंपाउंड में कितने एटम्स यूज हुए हैं। तो आई होप कि फॉर्मूला का सिग्निफिकेंस आपको पता चल गया है। अब जो ये एटम्स हैं ये कंबाइन कैसे करते हैं, ये इंडिपेंडेंटली अकेले तो रह सकते नहीं, अब ये कंबाइन करते हैं तो कैसे कंबाइन करते हैं। तो जो एटम्स होते हैं ऐसे नहीं कि ये एटम मान लो अकेला पड़ा हुआ है हाइड्रोजन के, ऐसे नहीं कि ये मांगेगा कि मुझे आधा एटम और दे दो, मुझे आधा एटम और दे दो, मींस 0.5 हाइड्रोजन दे दो, ऐसा नहीं होगा। या तो उसे एक लेना पड़ेगा या तो कोई भी नहीं, या तो उसे दो लेने होंगे। ऐसे नहीं बोल सकता मुझे 1.5 का हाइड्रोजन का एटम दे दो ना, मुझे जरूरत है, मैं अकेला नहीं रह सकता, ऐसा भी नहीं होगा। होल नंबर्स में कंबाइन करेंगे जो एटम्स है, लाइक 1 मींस होल नंबर 0 से, या तो 0, नहीं तो अगर करना है तो 1 होगा, नहीं तो 2, 3, 4, मीन फ्रैक्शन और पॉइंट्स में ये नहीं कंबाइन होंगे। तो ये था एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में। और एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। एटम्स क्या थे, स्मॉलेस्ट पार्ट एलिमेंट का, उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते थे, हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते थे। और मॉलिक्यूल क्या है, वो एलिमेंट या कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्ट है जो अकेला रह सकता है, लेकिन एटम वो पार्ट है जो अकेला नहीं रह सकता, वो कंबाइन करता है। और कंबाइन कैसे करता है, वो होल नंबर्स में कंबाइन करता है। ऐसे नहीं कि डेढ़ आधा मीन्स 1.5 आधा 2.5 इतने में कंबाइन करेगा तो पूरा आधा या थोड़ा बहुत नहीं करेगा। ओके, फिर हमने पढ़ा मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या है कि है ना, एक ही फैमिली में से एटम ले रहे हैं। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या है, दूसरी फैमिली से एटम मांग रहे हैं कि हमें दो, हम स्टेबल नहीं है, हम खुश नहीं है। तो ये था मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको हम फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूले का सिग्निफिकेंस क्या है कि फॉर्मूला हमें बताता है कि एक कंपाउंड के अंदर उस एलिमेंट के कितने एटम है। जैसे H2 उसके अंदर 2 हाइड्रोजन का है और 1 ऑक्सीजन का है। तो ये था हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आई होप कि आपको ये अब बहुत आसान लग रहा होगा करना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।